हेलो एवरीवन, हेलो एरीज मेष राशि। तो ये है आपकी दिसंबर महीने की कैसा रहेगा जॉब, पैसा, परिवार और प्यार। तो देखते हैं। पहले हम जॉब मनी के कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर लव के कार्ड्स पुल आउट करेंगे। एज यूजुअल जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे एरीज। तो चलिए, होपफुली बहुत ऑसम स्टफ है। अच्छा, ये बेस्ड है सन साइन और मून साइन पे, जो आपकी जो चंद्र राशि होती है या फिर जो जोडियाक बोलते हैं, तो उस पर बेस्ड है। तो आप अगर ये वीडियो में आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मनी, रिलेशनशिप, तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप रीच आउट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज दिसंबर मंथ करियर, बिजनेस, मनी रीडिंग। एरीज दिसंबर मंथ की करियर, बिजनेस, मनी रीडिंग। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें एरीज की करियर, बिजनेस, मनी रीडिंग दिसंबर। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स गाइड करें। तो देखते हैं। 4 ऑफ वांड्स, वाओ, बहुत ही अच्छी कार्ड है। कोलैबोरेशन की कार्ड है। बिजनेस में कोलैबोरेशन, एसोसिएशन, मीटिंग्स जहां आप जा रहे हैं सक्सेसफुल होंगे एरीज। ये मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट करेंगे प्रोफेशनल लेवल पे। और जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, वहाँ आपके लिए सक्सेस है ये। और लोगों से मिलना, बिजनेस से रिलेटेड सेमिनार, वेबिनार या बिजनेस से रिलेटेड आप कहीं जा रहे हैं तो पार्टनरशिप हो सकती है, डील मिल सकती है, प्रोजेक्ट मिल सकती है। ये मैं बता दूं आपको। 4 ऑफ वांड्स की कार्ड है। कुछ एरी शादी कर सकते हैं या शादी किसी परिवार में कोई शादी हो सकती है तो कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। 4 ऑफ वांड्स, कुछ एरीज घर खरीदने का सोच सकते हैं, एक नई कार लेने की सोच सकते हैं, या घर से रिलेटेड कुछ रेनोवेशन, डेकोरेशन, जो घर से रिलेटेड है चीजें वो आप खरीदारी कर सकते हैं 4 ऑफ वांड्स के कार्ड्स के साथ। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। तो एरीज बहुत ही जबरदस्त कार्ड है। डेफिनेटली ये घर से रिलेटेड काफी चीजें हैं, शादी, एंगेजमेंट, कोई फंक्शन, ये है आपके और आप परिवार के साथ जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। मैं ये बताऊं, बिजनेस में जहां तक बात है तो काफी मुझे अच्छी लग रही है दिसंबर महीने। आपको लगेगा कि आपने जो अब तक काम किया, आपकी कॉन्फिडेंस हाई पे रहेगी, आप सही रास्ते पे हैं, आपकी फोकस सही है एरीज, ये मैं बता दूं। पैसे की भी गेन्स दिख रही है यहाँ। अचानक से कुछ पैसे आ सकते हैं, चाहे घर के बिजनेस से या आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट से, कोई डील से मॉनिटरी गेन यहाँ दिख रही है। आप जितने लोगों से मिलेंगे उतना फायदा होगा बिजनेस और जॉब से रिलेटेड, ये मैं बता दूं। द स्टार, तो यहाँ पे दिख रही है कि कुछ एरीज या तो कुछ होप कर रहे हैं, कोई विश आपकी पूरी हो रही है इस महीने। कोई विश जिस पे आपने काम किया था या बहुत दिनों से कुछ चाह रहे थे वो आपकी पूरी हो रही है एरीज द स्टार कार्ड के आने से। तो ये आप सबके लिए अलग रेजोनेट करेगी। किसी को जॉब मिल सकती है, किसी को बिजनेस डील कोई मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट चाह रहा था अपने लिए। ये कार्ड के आने से हीलिंग की भी कार्ड है। तो अगर परिवार में कोई बीमार है या आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही है तो उसमें आपको अपना ख्याल रखना है। लेकिन आप हेल्थ ठीक होते हुए दिख रही है यहाँ पे। ये मैं बता दूं, हील कर रहे हैं आप, ठीक हो रहे हैं अगर हेल्थ इशू भी है। मुझे काफी यहाँ नेटवर्किंग जो दिख रही है क्योंकि फ्यूचर के लिए आप बहुत लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं नए लोगों से, इसके लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं। ये कार्ड्स है। तो मुझे लगता है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आया है स्टार के बाद, तो कुछ परेशानी हो सकती है कुछ एरीज को, या तो फैमिली में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हो। तो मैं बता दूं ये हीलिंग की कार्ड है, तो जरूर अपना ख्याल रखिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। अगर स्ट्रेस में है तो ये चीजें हैं, नहीं तो डॉक्टर को दिखाएं, इसको लाइटली ना लें।
या परिवार में कोई हो सकते हैं तो आपको देखभाल करनी पड़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। कुछ कोई हो सकता है परिवार में, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन डेफिनेटली ये दिख रही है। आपकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगी। जो काम आपने किया है, आपने सक्सेस की तरफ उसको लेके गए हैं, ये दिख रही है। और पैसे आते हुए दिख रहे हैं बिजनेस डील से, प्रोजेक्ट से, कोई प्रोजेक्ट आपने बहुत अच्छा काम किया। कुछ एरीज घर सेलिंग, बाइंग सेलिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, या सोच सकते हैं आप इस महीने, हो सकता है अगले महीने करें, लेकिन है द हर्मिट। तो हर्मिट की कार्ड है, वर्गो की कार्ड है। इंट्रोस्पेक्ट करना, स्पिरिचुअल भी होना, थोड़ा थोड़ा आपका रुझाव ईश्वर या जिन्हें भी आप मानते हैं डिवाइन, उधर भी हो सकता है। ये मैं बताना पड़ेगा कि आप थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और अपने मन के अंदर काफ़ी कुछ आप झांकने की कोशिश करेंगे। आप अपने लिए बहुत सारा सवाल के जो जवाब है अपने मन के अंदर झांकेंगे कि क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट, अपने को कहाँ देखते हैं आप नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये लास्ट मंथ है इस ईयर की। तो एक असेसमेंट कर रहे हैं हर्मिट कार्ड के साथ यहाँ। द जस्टिस, तो लीगल मैटर्स, बहुत सारे एरीज जो लीगल मैटर्स हैं वो कागजी काम, घर से रिलेटेड कोई सिग्नेचर, कोई लीगल पेपर में, या बॉन्ड, कहीं भी कोई लीगल पेपर में या तो काम है। अगर आपकी कोर्ट में कोई केस चल रही है तो, और उसकी वर्डिक्ट इस महीने में आनी है तो आपके फेवर में जाएगी। और आप यहाँ बहुत लॉजिकल रहेंगे, मेच्योरिटी के साथ सोचेंगे। आप सोचेंगे सही काम करने का, आप दिल से नहीं दिमाग से सोचेंगे। और ये भी बता रहा है कि आपकी फोकस सही रहेगी। लेकिन ये बता रहा है कि लीगल काम आपको करने पड़ सकते हैं। हो सकता है घर को खरीदना, बेचना, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट ही ना हो, इनहेरिटेंस मिल रही है आपको, या कोई वकील से मिलना पड़ रहा है, कोई कोर्ट जाना पड़ रहा है, चाहे एक छोटे से काम के लिए या एक बड़े से काम के लिए, आपको लीगल पेपर से डील करना पड़ सकता है। द फूल, तो कहीं आप लोगों की न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई जर्नी कर रहे हैं एरीज आप। चाहे आप घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, या प्लान बना सकते हैं। ये मैं बता दूं आप एडवेंचरस होना चाह रहे हैं, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं जिंदगी में। दिसंबर मंथ में ऐसे भी पार्टी की सीजन है, तो आप सोचेंगे कि कुछ जो आपने पहले नहीं किया है वो करें फूल के साथ। एक न्यू बिगनिंग्स, एक लीप ऑफ फेथ। बिजनेस में भी हो सकता है कुछ नया ट्राई करने का सोचे, कोई वर्क में भी, जॉब में भी हो सकता है कुछ आप डेफिनेटली कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं, एंथुजियास्टिक हैं, खुश हैं आप ये कर करके। मैं बता दूं कि आप कुछ एरीज के लिए यहाँ डेफिनेटली इन कार्ड्स के साथ मैं बताऊं कि काफ़ी अच्छा समय है आपको। अवार्ड्स कुछ एरीज के लिए है, जो काम किया है उसके लिए आपको प्रशंसा मिल सकती है, कुछ पैसों का भी फायदा हो सकता है जिन काम के लिए मैंने, या अवार्ड रिवॉर्ड जो बोलते हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड के आने से ही आपको पैसे कहीं बहुत तरह के सोर्सेस से आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट से, घर बाइंग सेलिंग, रेंटल्स, फार्मिंग जो खेती बाड़ी होती है, बॉन्ड्स, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उससे पैसे आ सकते हैं। फैमिली बिजनेस से पैसा आता हुआ दिख रहा है। आपकी सिचुएशन स्टेबल है। आपकी वर्थ जो है, जो अपने नज़र में जो आपकी खुद की वर्थ रहेगी वो काफ़ी ऊंची रहेगी। आप खुश होंगे कि आप जहाँ पे हैं आपने अचीव किया है, और आगे बहुत लंबी जर्नी है, आपको और अचीव करना है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। और पूरा मंथ ऑलमोस्ट कुछ के लिए ऑफ कोर्स ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन ओवरऑल मंथ की एनर्जी है कि आप बहुत ही जॉयस, हैप्पी रहेंगे। और आपकी पब्लिसिटी काफ़ी होने वाली है। आप काफ़ी लोगों से मिलजुल रहे हैं, काफ़ी लोग आपको जानेंगे एरीज। तो ये थी आपकी रीडिंग। पैसे मैंने बता दिए काफ़ी सोर्सेस से आ रहे हैं। लकी नंबर आपका एरीज नंबर 4 है, और लकी कलर एरीज आपकी रेड है। तो ये थी आपकी करियर, मनी, जॉब की रीडिंग। अब देखते हैं लव में एरीज के लिए क्या है। एरीज की लव,
एरीज की लव लाइफ कैसे रहेगी दिसंबर में? स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड करें। देखते हैं क्या आया है। नाइट ऑफ कप्स, तो किसी के लिए प्यार बहुत ज्यादा है एरीज मन में, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, तो एरीज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि आप किसी के लिए किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं एरीज, ऑब्सेशन के लेवल तक। डेविल कार्ड के आने का मतलब ऑब्सेस होना, चाहे उनकी सुंदरता से हो रहे हैं, उनको देख के हो रहे हैं। ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है। बहुत सारा प्यार है उनके, आपके मन में उनके लिए। डेविल कार्ड होती है, ऑब्सेशन की कार्ड होती है। आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, या तो कोई कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हैं एरीज, या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो आपको जिनसे प्यार है वो अभी क्लोज्ड ऑफ है। उन्होंने इमोशंस नहीं दिखा रहे, ये मैं बता दूं आपको। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बात से वो हर्ट है, चाहे वो पहले के रिलेशनशिप से हो या अभी के हो, बट वो हर्ट है और मुझे लग रहा है कि वो क्लोज्ड ऑफ है, क्लोज्ड ऑफ है। एक और देखते हैं क्या है। द हर्मिट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द स्ट्रेंथ कार्ड। तो एरीज ये मुझे दिख रही है, आप वर्गो से डील कर सकते हैं, कोई फायर साइन से। ये देखिए कार्ड्स हैं ये, तो वर्गो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स होती है प्लेयर एनर्जी की कार्ड। तो कोई जो आपके दिल से खेलता रहा, कोई जो प्लेयर था जो आपके दिल से खेल रहा था, आपके इमोशन से खेल रहा था, कोई है यहाँ जो आता था और चला जाता था, जब चाहे आता था चला जाता, या आती थी चली जाती थी, कोई भी हो सकते हैं। वो सिचुएशन पे आपने थोड़ी सी अपने को रोक लगा के रखी है इमोशंस पे। अब उस पर्सन को जो आपके इमोशन से खेल रहे थे उनको आप ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करा हुआ है। ऑल्दो कि आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि कोई आपके इमोशन से खेल रहा था। सही में प्लेयर है ये पर्सन जो भी है, ये फायर साइन हो सकते हैं। तो अब आपने उस चीज पे कंट्रोल पा ली है। एरी स्ट्रेंथ कार्ड के आने से आप इमोशंस नहीं शो कर रहे हैं उस पर्सन को, उस पर्सन से आपने दूरी बना ली है। जो प्लेयर था उससे दूरी बनाई, तो फिर चाहे एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग्स दिसंबर में एंड साप्ताहिक में आप देख सकते हैं डिटेल में फिर से। सो थैंक यू एरीज, अपना टाइम निकाल के जरूर लाइक करें ये वीडियो अगर आपको रेजोनेट करती है, सिचुएशन अच्छी लगती है। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।